यस बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 3। लेक्चर नंबर 3 हम बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं ऑन ग्राफ। तो हमने कल जो किया था वो लेक्चर हमारा 2 था ग्राफ पर। आज हम लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं ऑन ग्राफ। बच्चों लेक्चर नंबर 3 में आज हम वीटी ग्राफ की बात करेंगे। कल मैंने पोजीशन टाइम ग्राफ यानी एक्सटी ग्राफ की बात की थी। वीटी ग्राफ स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज तो पता ही है, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमें क्या देती है? एक्सेलरेशन देती है बच्चों। ये आपको सभी को पता है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग हर टाइम। तो वेलोसिटी एंड टाइम, ये आपको ग्राफ दिया 1, ये दिया है 2 और ये दिया है 3। ये 3 ग्राफ हैं 1 2 3। तीनों के बारे में बताना है आपने। फटाफट बताओ बच्चों तीनों के बारे में। पहली बात तो आपने स्लोप के बारे में बताना। इसकी स्लोप क्या है? 0। इसकी स्लोप क्या है? 0। इसकी स्लोप क्या है? 0। तो एक्सेलेरेशन तीनों की क्या होगी बच्चों? 0। अगर तीनों की स्लोप 0 है तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगी? 0। अगर मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूं, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज इक्वल टू 0, इट मींस एक्सेलेरेशन क्या हो गई? 0 हो गई। ये तो चीज क्लियर है। अब आप वेलोसिटी के बारे में तो वीटी ग्राफ से डायरेक्ट ही बता सकते हो ना। इसकी वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है? पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। वेलोसिटी है पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। ठीक बच्चों, दूसरे के बारे में बताओ। वेलोसिटी क्या है? 0। दूसरे की वेलोसिटी है 0 एंड स्लोप भी 0 है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी? 0। स्लोप से एक्सेलरेशन बतानी है। तीसरे के बारे में बता दो बच्चों। वेलोसिटी क्या है? नेगेटिव एंड कांस्टेंट और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? 0। ठीक, इसके बाद और अगले क्वेश्चंस करो बच्चों। ये वाले क्वेश्चंस करके दिखाओ मुझे। ये वी ग्राफ है, ये टी ग्राफ है। ग्राफ 1 2 3। हाँ जी बच्चों, फर्स्ट के बारे में बताओ सबसे पहले तो। अगर मैं फर्स्ट के बारे में बताऊं तो इसकी वेलोसिटी क्या है? पहले तो स्लोप बताओ। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, अगर मैं इसकी स्लोप के बारे में बताऊं तो ये पॉजिटिव है एंड कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन देख सकते हो आप। अगर स्लोप पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव एंड कांस्टेंट होगी बच्चों। ठीक, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है और वेलोसिटी तो सीधे ही बता दो आप। यहां पर वेलोसिटी पॉजिटिव एंड इंक्रीज कर रही है विद टाइम। सीधा ही बता दूं कि वेलोसिटी वन पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। दूसरे के बारे में बताओ। स्लोप उसकी भी क्या है? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ पॉजिटिव। स्लोप तो तीनों की पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है तो तीनों की एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव एंड कांस्टेंट हुई ना। ठीक, और इसकी वेलोसिटी क्या है? इनिशियली 0 है और धीरे धीरे वो इंक्रीज करती जा रही है। तो इनिशियली जो वेलोसिटी है पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, इसमें 0 इनिशियल तो वेलोसिटी 0 है एंड इंक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीज कर रही है। तीसरे का बता दो। तीसरे की भी एक्सेलरेशन तो सभी की सेम होगी ना, क्योंकि स्लोप सेम है भाई। वेलोसिटी पहले नेगेटिव है एंड इंक्रीजिंग, बस नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। यस बच्चों, ये तीनों ग्राफ बता दो आके आप। वी टी, एक ग्राफ ये हो गया, एक ग्राफ ये हो गया, एक ग्राफ ये हो गया। 1 2 3, इसके बारे में बताना। तीनों के बारे में 1 2 3। सॉल्यूशन बच्चों, अगर मैं ग्राफ के बारे में बताऊं, सबसे पहले तो हमारे पास कौन सा ग्राफ था? ये 1 ये 2 ये 3। 1 2 3, तीनों की स्लोप लाइंस पैरेलल है। अगर मैं पहले की बात करूं, पहले में स्लोप क्या होगी? स्लोप जो होगी वो बच्चों नेगेटिव एंड कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन भी होगी नेगेटिव एंड कांस्टेंट। ठीक, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव एंड कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है? पहले पॉजिटिव है
फिर ये वेलोसिटी कम होते होते 0 हो गई, फिर वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रही है बच्चों, इंक्रीज कर रही है। इसको देखो, वेलोसिटी पहले पॉजिटिव है, पॉजिटिव के बाद डिक्रीज कर रही है, फिर वो वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इसको मैं दो हिस्सों में बांट दूं, ए से बी, बी से सी, दो हिस्सों में बांट देता हूँ। ए टू बी वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। बी टू सी क्या है, वेलोसिटी नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग। इसी तरह दूसरे का बता दो बच्चों। दूसरे की जो स्लोप है वो नेगेटिव एंड कांस्टेंट है, तो एक्सेलेरेशन भी नेगेटिव एंड कांस्टेंट, एक्सेलेरेशन तो सभी की सेम ही होगी, ठीक। और वेलोसिटी के बारे में बता दो, पहले 0 है एंड इंक्रीजिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन में वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तीसरे का बता दो, ये नेगेटिव है, ये तो वही होगा जो तीनों का सेम है, और वेलोसिटी क्या होगी इसकी, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग, इधर इंक्रीज कर रही है। यस बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है आपको? ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ आप। ये वी ग्राफ, ये वी है, यहाँ पर टी है, ग्राफ हमें कुछ ऐसे दिया हुआ, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ये ग्राफ है बच्चों। आपने यहाँ वीटी ग्राफ के बारे में बताना है, 3 पार्ट में बताना है, ए से बी, बी से सी, सी से डी। हाँ जी बच्चों, बताओ सॉल्यूशन यहीं पर कर दो। ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। ए टू बी में बताओ जल्दी, स्लोप क्या है? ए टू बी में हमारे पास स्लोप है पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग हुई। यस, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग हुई। बी टू सी बताओ, स्लोप पहले देख रहे हैं, वी टी से की स्लोप से हमें एक्सेलरेशन पता लग जाएगी। बी टू सी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, बी टू सी में हमारे पास जो स्लोप है वो क्या कर रही है, पहले तो ये नेगेटिव है एंड क्या कर रही है, ये इंक्रीज कर रही है। यहाँ पर भी सेम ही रहेगा क्योंकि ये वाला इसी का हिस्सा है। वेलोसिटी बता दो, इसके अंदर वेलोसिटी पहले 0 है, वो इंक्रीज कर रही है, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। इसके अंदर वेलोसिटी देख लो वीटी ग्राफ से सीधा, ये क्या हो रहा है, वी कम हो रहा है ना, वी जो है वो कम हो रहा है, वी यानी वी कम हो रहा है, वी पॉजिटिव है एंड डिक्रीजिंग है, इसमें वी नेगेटिव है एंड इंक्रीजिंग है। यस बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? बच्चों एक बात और, इसका ना मैंने जो क्वेश्चन कराया था, इसका मैंने मोशन बताना है कैसा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैंने इसकी पिक्चर बनानी है तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट मोशन है। देखो आपको क्या कह रहा है, वेलोसिटी पहले तो सबसे पहले तो फर्स्ट वाले पार्ट में वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव, फर्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। वेलोसिटी पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग है, फिर वेलोसिटी नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग है। ऐसा कब होता है आप मुझे ये बताओ, ऐसा कब होता है? अगर हम देखो नीचे से किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं, उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, बिल्कुल होती है। और नीचे से अगर वो बॉडी ऊपर जाती है, बॉल को आप ऊपर फेंको तो उसकी स्पीड कम होती 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 क्या हो जाती है, 0। देखो स्पीड पॉजिटिव जब नीचे है, जैसे ही हमने इसको ऊपर फेंका तो इसकी स्पीड कम होते 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 यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड क्या होगी, 0। अब फिर वो वापस आएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, नीचे को आएगी तो स्पीड बढ़ती जाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, बढ़ती 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 यहाँ पर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। यानी ये जो मोशन है, ये जो ग्राफ है, ये किस चीज का ग्राफ है, किस चीज की पिक्चर है, बॉडी व्हेन अ बॉल थ्रोन अपवर्ड, मोशन ऑफ अ बॉडी और बॉल व्हेन थ्रोन अपवर्ड। ये अपवर्ड किसी बॉल को हमने थ्रो किया है, पहले उसकी स्पीड कम हो रही है, हाईएस्ट पॉइंट पर 0 होगी, फिर उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड बढ़ने लग गई बच्चों। यानी ये जो मोशन होता है अप व्हेन बॉल थ्रोन अपवर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। इसकी पिक्चर बनाकर दिखाना, आप पिक्चर बनानी है आगे तो इसकी पिक्चर बनाकर दिखाओ मुझे। इसकी पिक्चर में बताओ कैसे बनेगी इसकी पिक्चर।
बच्चों मैं अगर इसकी पिक्चर बनाना चाहूँ, तो हम ये मान लो मैंने कार मान ली यहाँ पर, इसकी एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, डिक्रीजिंग है, वेलोसिटी पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, वेलोसिटी पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग है, एक्सेलेरेशन भी पॉजिटिव है। धीरे-धीरे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है पहले तो, दोनों सेम डायरेक्शन में है। इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होते 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 एक्सेलेरेशन डिक्रीज हो रही है। एक्सेलेरेशन हमारे पास डिक्रीज होते होते फिर आगे चलकर एक्सेलेरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, वेलोसिटी इधर ही है। अब वेलोसिटी क्या पहले तो स्पीड इंक्रीज हो रही थी इस वाले हिस्से में, अब स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होएगी, फिर डिक्रीज होते होते ये रुक जाएगी, फिर टर्न लेकर ऐसे हो जाएगी। ओके बच्चों, बाय। यस, कुछ एक चीज और आपने ये याद रखनी है, स्पीड टाइम ग्राफ। वीटी ग्राफ से स्पीड टाइम ग्राफ कैसे बनाते हैं? तुम्हें पता है स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वेलोसिटी तो नेगेटिव हो सकती है। अगर मैं बात करूं, ये देखो बच्चों, ये वीटी ग्राफ है जो आज हमने किया। अगर मैंने इसका स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर मैंने इसका स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे बच्चों? स्पीड टाइम ग्राफ अगर बनाना है तो ये चीज तो ठीक है, लेकिन ये वाली चीज जो नेगेटिव इसमें नहीं हो सकती, इसकी आपने मिरर इमेज बना देनी है, ऊपर को बन जाएगा ये इसकी मिरर इमेज। ठीक, अगर मैं कह दूं कि मेरे पास ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, आपने इसको बनाना है, ये वाला वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, आपने इसको स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनेगा? ये स्पीड होगी, ये टाइम होगा, तो कैसे बनेगा? ये इसकी मिरर इमेज बन जाएगी उलट। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर हमारे पास कुछ ग्राफ हमें दे दिया जाए ऐसा, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये स्पीड टाइम ग्राफ है, हमें दे दिया जाए कुछ ऐसा नीचे को, तो आपने जो नीचे वाला पार्ट है वो कहाँ बन जाएगा बच्चों? ऊपर ये वाला नीचे वाला पार्ट ऊपर बन जाएगा, इसकी मिरर इमेज बन जाएगी ऊपर। ठीक, ओके डन। अब हम करेंगे एटी ग्राफ। इसके बाद हमारे 2 लेक्चर के आसपास ग्राफ के मुझे लगता है और लगेंगे, फिर हमारा ग्राफ टॉपिक कंप्लीट होगा बच्चों। एटी ग्राफ, अब एटी ग्राफ की हमने बच्चों पहली बात तो स्लोप नहीं देखनी। ठीक, अगर मैं बात करूं, ये मुझे एटी ग्राफ दिया हुआ है, एटी ग्राफ, एटी ग्राफ में मुझे ये चीज गिवन है बच्चों। अब मैंने इससे एक्सेलरेशन के बारे में भी बताना है, वेलोसिटी के बारे में भी बताना है, पोजीशन के बारे में भी बताना है, तीनों चीजों के बारे में बताना है। बच्चों मेरी बात सुनो, सिंपल सी बात है, एटी ग्राफ से आप अगर कंडीशन ना गिवन हो, ना वेलोसिटी के बारे में बता सकते हो, ना पोजीशन के बारे में बता सकते हो। अगर इनिशियल कंडीशन गिवन है तो आप बता सकते हो चीजें, लाइक जैसे ये मुझे ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ की एक्सेलेरेशन तो आपको एटी ग्राफ से तो डायरेक्ट ही पता लग रही है, क्या है? पॉजिटिव है एंड कांस्टेंट है, ए है पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। अगर बच्चों ए पॉजिटिव एंड कांस्टेंट है, ना हम वी के बारे में बता सकते हैं, ना हम एक्स के बारे में बता सकते हैं, पोजीशन के बारे में। अगर हमें गिवन है, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, गिवन, अगर हमें ये गिवन है, गिवन पार्टिकल इज एट द ओरिजन, पार्टिकल ओरिजन पर है एंड इनिशियली वेलोसिटी इज 0 एट टी इज इक्वल टू 0, तब हम बता सकते हैं आगे। अब गिवन पार्टिकल इज एट ओरिजन, पार्टिकल कहाँ है? ओरिजन पर है। अगर मैं ओरिजन की बात करूं तो ये मेरा ओरिजन है, ये ओरिजन पर ही बैठा है। ठीक, अब इनिशियली वेलोसिटी इज 0, अब वेलोसिटी भी क्या है? इनिशियली हमारे पास 0 दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी है 0 एट टी इज इक्वल टू 0, टाइम भी कितना है? 0 है, तो पार्टिकल तो ओरिजिन पर बैठा है। अब एक्सेलेरेशन इसकी क्या है? पॉजिटिव, तो धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ेगी और वेलोसिटी भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, कुछ ऐसा मोशन बनेगा। अगर बच्चों इसी में हमें एक्सेलरेशन, इसी में हमें गिवन होता, ये कंडीशन है, अगर गिवन होता पार्टिकल पार्टिकल एट ओरिजिन विद यू जो है इनिशियल पॉजिटिव दिया होता, तो क्या होता?
तो फिर हमारे पास इसी को हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर t0, तो इनिशियल u तो पॉजिटिव है और धीरे धीरे स्पीड क्या करती इसके अंदर ऐड होती रहती। ठीक है, ऐसे कोई भी कंडीशन हमें दे सकता है। अगर हमें यहाँ पर दिया होता है इनिशियली u नेगेटिव एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, यानी पार्टिकल ओरिजिन पर है लेकिन वेलोसिटी इनिशियली नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। अगर वेलोसिटी इनिशियल नेगेटिव है, एक्सेलरेशन इधर है बच्चों, तो आपको पता है अब क्या होगा। अब ये इसकी स्पीड कम होती 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 0 हो जाएगी, फिर ये इस डायरेक्शन में चलने लग जाएगा, तो पाथ इसका ये होगा। ठीक है बच्चों, आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं एटी ग्राफ के रिलेटेड। एटी ग्राफ तो में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते। लाइक अगर आप और बनाना चाहते हो, आप सिंपल सिंपल ये बता सकते हो, अगर एटी ग्राफ ऐसा है, यहाँ पर ये एटी ग्राफ दिया हुआ है, तो इसकी स्लोप क्या है 0, तो एक्सेलरेशन क्या होगी 0 होगी। अगर एटी ग्राफ हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है, बाकी तो पोजीशन पर मतलब कंडीशंस पर डिपेंड करता है, ये वाला दिया हुआ, तो एक्सेलरेशन क्या होगी नेगेटिव एंड कॉन्स्टेंट होगी। यस बच्चों, ठीक है, यहाँ तक। एक दो मैं और करवा देता हूँ आपको एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ के रिलेटेड क्वेश्चन। ये रहा, इसमें बता दो क्या होगा। ए टू बी, बी टू सी। अगर मैं बच्चों ए टू बी की बात कर लूँ तो हमारे पास एक्सेलेरेशन क्या है, पॉजिटिव है एंड डिक्रीजिंग है। एक्सेलेरेशन पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। बी टू सी बच्चों क्या है, एक्सेलेरेशन नेगेटिव है एंड इंक्रीजिंग है। ठीक, यहाँ तक हमारे 80 ग्राफ हो गए। दैट्स इट बच्चों, बाकी हम कल करते हैं ग्राफ का अगला लेक्चर। ओके, बाय, टेक केयर।